नमस्कार मानंता फैमिली, कैसे हो आप सब। शाम का समय है, छत पे घूम रही हूँ। श्रावण महीना चल रहा है और भोले बाबा इतने विचारों की उथल पुथल चला रहे हैं मेरे मन में। शेरो शायरी, गीत, गजलें, ना जाने क्या क्या लिखती रहती हूँ और बोलती भी रहती हूँ। बेटू भी आ गया शायद। हाँ, आजा संगम आजा। तो अभी क्या विचार आ रहा था हमने में, क्योंकि मैं रोक नहीं पाती, फिर ऐसे आता है, दिल से आवाज आती है जैसे भोले बाबा मेरे गुरु माता पिता शिव शक्ति कह रहे हो कि बोलो, बताओ अपने भीतर की कला उन सबको जो इस कला को जानना चाहते हैं। भीतर के विचार मतलब डाउनलोड्स होते हैं इस तरह के। साइकिक नेचुरल हीलर बनाया मुझे भगवान ने बचपन से ही, यानी हाथों में हीलिंग पावर है। ब्लेस्ड ऐसे करूं तो ब्लेस हो जाती है दुनिया, लेकिन सच्चे दिल वाले ब्लेस होते हैं। जैसे भाव होते हैं वैसे ब्लेस हो जाते हैं। तो ये नटखट तो आ गया हमारा, नटखट मेरा। विचार ये आ रहा था कि दोस्तों, दुनिया में किसी भी इंसान के चरित्र के बारे में, कोई भी इंसान हो, यहाँ जेंडर बेस पे कभी बात नहीं करती क्योंकि मैं सबको आत्माएं मानती हूँ, स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियाँ, कोई भी हों, किसी भी इंसान के चरित्र के बारे में या तो वो खुद जानता है या परमात्मा जानता है, उसका खुदा जानता है। यानी या खुद जानता है या उसका खुदा, परमात्मा, वाहेगुरु, भगवान, राम, अल्लाह, ईश्वर, वो जानते हैं। हम इंसानों को कोई हक नहीं है किसी के चरित्र पर हम उंगलियां उठाने। ये हक हमें भगवान ने नहीं दिया, लेकिन दुनिया क्या करती है, खुद के गिरेबान में नहीं झांकती, दूसरों पर उंगलियां उठाती है। और ये बात तो मेरी सीता माँ के साथ भी हुई थी। सीता माँ के बारे में भगवान राम जानते थे कि वो पवित्र थी हैं और हमेशा युगों तक रहेंगी, लेकिन दुनिया वालों ने क्या किया था, उनको महलों से निकलवा दिया भगवान राम को भड़काकर, उनके दिमाग में शक डालकर। यहाँ तक कि भगवान राम तो सत्य जानते थे, पर ना जाने उन्होंने क्यों समाज के लिए, दुनिया के लिए उनको ठुकरा दिया। तो आज तक कुछ पुरुष और नारियों पर इसी तरह से समाज वाले उंगलियां उठाते हैं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपने चरित्र के बारे में खुद जानता है या खुदा जानता है ना। तो कोई क्या कहता है क्या नहीं, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और किसी को ये हक भी नहीं देना चाहिए कि कोई हमें जज करे, कोई हमारे चरित्र के बारे में बोले। अरे कोई क्या जानता हमारे चित्र के बारे में। जिनके चरित्र खराब होने होते हैं वो चार दीवारी में अंदर रहकर भी खराब हो जाते हैं, और जिनके उज्जवल होने होते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में घूमकर भी आ जाए ना, वो नारी पुरुष कोई भी हो, चरित्र सबका होता है, नारियों का भी पुरुष का भी। चरित्र होता है भाई। चरित्रवान इंसान, भगवान राम भी तो हमारे चरित्रवान थे। तो उनको भी तो वैष्णो जी ने कहा था मैरिज कर लो, उन्होंने तो नहीं की थी। क्यों, क्या कहने, वो हमारे महान संतों महंतों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई। यहाँ तक कि माँ दुर्गा को, माँ आदि शक्ति के पीछे कितने लोग पड़ जाते थे उनकी खूबसूरती देख के कि हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो, उनके पुत्र समान। तो वो क्या करती थी, वो तो युद्ध लड़ती थी। हम युद्ध तो नहीं लड़ सकते, हम अपनी भावनाओं से, अपनी दृढ़ विश्वास से लड़ सकते हैं समाज से, है ना। क्योंकि देखिए, ये तो संसार में युगों से चलता आया, किसी के चरित्र पर उंगलियां उठाने वाले लोगों की कमी नहीं होगी, लेकिन खुद के चरित्र पर हमें खुद विश्वास होना चाहिए, और उस खुदा को, उस परमात्मा को, उस भगवान को विश्वास होना चाहिए। तो दूसरा हमें क्या कहता है, इस बात को बिल्कुल दिल पर मत लीजिए। पहले मैं लिया करती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है और उस परमात्मा पर, अपने परमात्मा पर, जिसको कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई मसीह कहता है, ईश्वर कहता है। ये विचार मेरे मन में डाउनलोड आ रहा था तो मैंने कह दिया। तो दोस्तों, सही बात है ना, कभी भी किसी को जज मत कीजिए किसी भी तरह से। कोई अमीर है, गरीब है, चरित्रवान है, कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, ये वो खुद जानता है, और वो जानता है, और आसपास वाले भी जानते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना वो खुद और खुदा जानता है ना। तो सबका चरित्र पवित्र रहे माँ सीता की तरह, और सब खुश रहिए। तो अनलिमिटेड वाला लव यू फ्रॉम मी, फ्रॉम मेरी माँ अनंता, फ्रॉम ऑल यूनिवर्सल टीम।
देखिए कितने अच्छे बादल छाए हुए हैं, मौसम बड़ा सुहाना है। हवाओं में, फिजाओं में, धरती में, आसमान में, हाँ, और आप सबकी रूहों में पहुंच गया ना मेरा प्यार। और भगवान ने मुझे मेरी पहचान करवा दी है कि मैं नेचुरल हीलर हूँ। मुझे बचपन से हीलिंग पावर थी, है और रहेगी। यहाँ के बीच में कुछ शरारती तत्वों ने तांत्रिक गतिविधियाँ करवाकर मेरी शक्तियों को छीन लिया गया था, जो ईश्वर ने, भोले बाबा ने श्रावण महीने में वापस की है मुझे, जिसे कोई नहीं छीन सकता दोस्तों। क्योंकि जो जन्मजात शक्तियाँ दी होती है ना भगवान ने हमें, उन्हें कोई नहीं छीन सकता। और वो शक्तियाँ हैं हीलिंग पावर्स। मेरी वाणी से, मेरे हाथों से, मेरे वचनों से। आगे देखो कैसे कैसे। खुश रहिए।